एक शख्स रात के 11 बजे 3 मार्च को एक घर में दाखिल होता है और ठीक 2 घंटे के बाद घर से निकलता है। कंधे के ऊपर एक चावलों की बोरी रखी हुई है और चला जाता है। और ठीक उसके 2 घंटे के बाद उसी घर का एक बेटा घर में दाखिल होता है और देखता है कि वॉशरूम के अंदर उसकी माँ जो है उसका कत्ल हुआ पड़ा है। और जब मुजरिम पकड़ा गया तो उसने बताया कि इस अम्मा के पास 3 आंखों वाला मोबाइल था जिसने मेरी रात की नींदें हराम कर दी थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज जो मैं आपको वकूआ सुनाने जा रहा हूं ये लाहौर का है। लाहौर हरबंसपुरा, वहां पर ये वकूआ पेश आया है। कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप भी होशियार रहें, आपके साथ भी कोई ऐसा मामला हो सकता है या फिर इस कहानी के पीछे कोई और कहानी है वो हो सकती है। अब एक फैमिली है जिसमें एक अम्मा जी हैं और उनके 4 बच्चे हैं। चारों बच्चे बच्चियां जो हैं उनकी शादी हो चुकी है, बेटे अपनी बीवियों के साथ अलग रहते हैं, बेटियां जो हैं वो अपने घर की हो चुकी हैं और अम्मा जी हैं वो घर में अकेली रहती हैं। अब अम्मा जी अकेली रहती हैं, रमज़ान का महीना आने वाला था तो अक्सर घरों में सफाई वगैरह पेंट शेंट किए जाते हैं। तो अम्मा जी ने एक पेंटर को घर का पेंट करने के लिए बुलवाया 20-25 दिन पहले। अब उसने पूरे घर का पेंट किया। और एक चीज़ ज़हन में रखें कि जब भी कोई आपके घर में रंग का काम करने आता है ना, तो रंग वाले का काम पूरे घर का होता है। वो पूरे घर के अंदर घूमता है, हर चीज़ को वो टच करता है, उसको पता होता है कहाँ से आना है, कहाँ से जाना है, कहाँ क्या पड़ा है। अब ये रंग वाला जो था, इसने रंग किया चला गया। अब उस रात को क्या हुआ, रात 3 मार्च को रात के 11 बजे अम्मा जी का दरवाज़ा खटखटाया गया। अब ये जो मुल्ज़िम पकड़ा गया ना, इसका नाम अज़ीम है, ये रंग वाला ही है। दरवाज़ा खटखटाया गया और अम्मा जी ने इसको अंदर ले गईं। अब ये मुल्ज़िम की स्टेटमेंट आपको सुना रहा हूँ कि अम्मा जी अंदर गई हैं, अंदर ले गई हैं, इनकी बातचीत हुई और ये मुल्ज़िम कहता है कि मुझे जो अम्मा जी के पास 3 आँखों वाला मोबाइल था ना, वो बड़ा पसंद था। और जब पहले दिन से मैंने उसे देखा था तो मेरे दिल में लालच आ गया था कि ये अम्मा जी 65 साल इनकी उम्र है, इन्होंने ये मोबाइल क्या करना है। और ये इनके हाथ में मैं जब भी देखता था, मुझे बड़ा उस पे ये रश्क आता था कि यार ये मेरे पास होना चाहिए। अब मैं उस दिन रात को गया था मोबाइल चोरी करने। अम्मा जी मुझे जानती थी, इन्होंने मुझे घर में बुला लिया। थोड़ी बातचीत हुई, दुआ-सलाम हुई। अब मैं नज़रों से देख रहा था कि मोबाइल पड़ा कहाँ है। जब मैंने देखा कि मोबाइल फलाँ जगह पड़ा है, अम्मा को मैंने किचन की तरफ भेजा और मैं उस मोबाइल को उठाकर जेब में डालने लगा तो अम्मा ने आकर देख लिया। अम्मा ने जब देखा तो अम्मा शोर डालने लगी तो नज़दीक एक डंडा पड़ा था, डंडा उठा के मैंने अम्मा के सर में मारा है। अम्मा वहीं गिर गई हैं। अब गिर गई हैं, ब्लीडिंग हो रही है लेकिन ये मरी नहीं है। मैं डर गया कि ये तो ज़िंदा है। अभी अगर इनको हॉस्पिटल ले जाएँगे तो ये ठीक हो जाएँगी, फिर मेरा क्या बनेगा? मैं इनको घसीट कर वॉशरूम में ले गया। वॉशरूम में ले जाकर मैंने इनको बिजली की तारें लगाई, तार मुझे मिल गई वहाँ से। तारें लगाकर मैंने फिर इनको बिजली लगाई। इनको बिजली का झटका लगा और ये मर गईं। उसके बाद मुझे पता था कि इस घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, किचन में भी लगा हुआ है, तो मैं नज़र आ जाऊँगा। तो मैंने क्या किया कि एक बोरी चावलों की जो है वो उठाई है, वो कंधे पे रखी है ताकि मैं कैमरे के सामने से जब गुज़रूँगा तो मेरा चेहरा नज़र ना आए। अब मैं इस तरह से चावलों की बोरी उठाकर निकल गया हूँ। उसके बाद इनका बेटा आया, बेटे ने आकर देखा है और उसने देखने के बाद पुलिस कॉल की है, एम्बुलेंस को बुलाया है और ये सारा वकूआ आपके सामने है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इस 3 आँखों वाले मोबाइल की खातिर इस अम्मा जी का कत्ल किया। अब इस वाक़ये के पीछे क्या सच्चाई है? क्या वाक़ई एक मोबाइल की खातिर एक रंग वाला बंदा जो है किसी की जान ले सकता है? यार ये इतना आसान नहीं होता किसी को मारना, और वो भी एक मोबाइल की खातिर। अब जिस बंदे ने अम्मा को मारा वो भी कोई जवान नहीं है, वो भी एजेड है, 40-45 साल की उम्र है उसकी। इंसान मैच्योर हो जाता है। और उसकी जो स्टेटमेंट आई है वो कहता 5-6 साल से मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि मेरे पास टच मोबाइल होना चाहिए, लेकिन मैं पूरी नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब अम्मा के पास मोबाइल देखा तो मैंने फिर सोचा कि इसको किसी न किसी तरीके से इनसे हासिल करूँ, क्योंकि अम्मा ने कौन सा कोई पैरवी करनी जब मैं चोरी करके ले गया। लेकिन हो सकता है कि इसके पीछे कोई और कहानी हो सकता है पुलिस की तफ्तीश जो है अभी मुकम्मल ना हो। बाकी आप क्या कहते हैं इस बारे में? और आपको कहानी इसलिए सुनाई है कि जब भी कोई इस तरह पेंट करवाना है, रंग करवाना है, तो अपने आप को केयरफुली रखें। अगर इसी तरह से वो आपके साथ भी हो जाए तो बड़ी परेशानी हो सकती है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।